बच्चों, मैं इंजीनियर प्रकाश कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक केमिस्ट्री, जो कि आप लोगों को आने वाले कोई भी चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेसिक केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो है क्या चीज़? मेटर। तो चलिए मेटर को अपना लोग समझते हैं। देखिए मेटर क्या होता है, तो मेटर के बारे में बोला जाता है कि दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जिसे अपना लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, या जिसके पास मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी को मेटर कहते हैं। मतलब मेटर कहने के लिए, किसी भी चीज़ को मेटर कहने के लिए उसके पास कम से कम दो चीज़ होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए इसको हम अपना लोग मेटर कह रहे हैं, तो इसके पास क्या होना चाहिए? मास भी होना चाहिए और ये स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। ठीक है, तो मेटर का डिफिनेशन क्या होगा? एनीथिंग दैट occupies space and has mass देखिए एनीथिंग, कोई भी चीज जो क्या करे? स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, और उसके पास क्या होना चाहिए? मास। ये दो चीज अगर किसी के भी पास हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटर बोलेंगे। यहाँ पर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करने का मीनिंग होता है कि उसके पास क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या सब हो सकता है? अपने मार्कर भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, ठीक है, बुक, पेन, एनिमल, प्लांट, etc. ये सब मेटर है। ठीक है, तो ये सब क्या है? मेटर है। जैसे एयर भी मेटर है। एयर कैसे मेटर है? तो चलिए उसको समझने के लिए, जैसे देखिए अपने लोग क्या करते हैं कि दो बैलून लेते हैं। ठीक है, दो खाली बैलून लेते हैं और उसको क्या करते हैं? बैलेंसिंग पे या तराजू पे क्या करते हैं? उस दोनों को रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? दोनों साइड क्या होगा? बैलेंस रहेगा। ठीक है, दोनों बराबर रहेगा। लेकिन उसमें से एक बैलून में अपना लोग क्या करते हैं? एयर को भर देते हैं। तो क्या होगा? अगर आप एक साइड खाली बैलून और एक साइड भरा हुआ बैलून रखेंगे तो क्या होगा? जो बैलून भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। इससे पता चलता है कि एयर में क्या होता है? मास होता है। ठीक है, दूसरा बात कि स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो देखिए जब अपना लोग बैलून में एयर को फिल करते हैं तो क्या होता है? बैलून एक्सपेंड करता है। इसका मतलब वो एक्सपेंड किया कैसे? नहीं, क्या क्यों किया? तो इसका मतलब उसके अंदर एयर गया और एयर क्या हुआ? क्या उसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, जिसके कारण बैलून को एक्सपेंड करना पड़ रहा है। ठीक, तो इससे पता चलता है कि एयर के पास दोनों चीजें, मास और क्या है? प्लस वॉल्यूम। ठीक है, एयर के पास मास भी है और वॉल्यूम भी है, इसीलिए एयर को अपना लोग क्या बोलेंगे? मेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटर बोलेंगे। मतलब अब एक कंडीशन आता है, किसी को भी मेटर करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कि उसके पास मास भी होना चाहिए और वो वॉल्यूम भी होना चाहिए उसके पास, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। मतलब मेटर कहने के लिए दो ही कंडीशन है। पहला क्या? कि वॉल्यूम हो और दूसरा उसके पास मास हो। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए सैंड। सैंड भी मेटर है, नहीं? सैंड भी क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और वाटर,
वाटर भी मैटर है नहीं। वाटर को अपना लोग जिस यूटेंसिल में रखते हैं, बर्तन में रखते हैं, तो उसमें क्या करता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे मान लीजिए इस ग्लास में अपना लोग क्या करेंगे, वाटर रखेंगे, तो अगर मान लीजिए इस ग्लास को अपना लोग वाटर से भर देंगे तो क्या होगा, फिल कर लेगा ये। और उसके बाद अगर कुछ और देखते हैं, जब भर देते हैं फिर ऊपर से पानी डाल देते क्या होता है, पानी बाहर निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लास पहले से वाटर से भरा हुआ है, अगर और इसमें पानी डालेंगे तो वो पानी अंदर नहीं जाएगा। मतलब इस ग्लास में जो भी स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो चुका है, और उसको ऑक्यूपाई कौन किया है जी, वाटर किया है। तो इसका मतलब वाटर भी क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो वाटर को भी अपना लोग क्या बोलेंगे, मेटर बोलेंगे। ठीक है, सैंड को भी क्या बोलेंगे, मेटर बोलेंगे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दुनिया में जो भी दिखता है सब तो मेटर है। नहीं, सब मेटर है, बिल्कुल सही बात। जो भी दुनिया में दिख रहा है पूरी यूनिवर्स में वो सब क्या है, मेटर है। ठीक है, तो अब एक आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि ऐसा कुछ है जो मेटर नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी है जो मेटर नहीं है। हाँ है, तो क्या, तो जिसके पास ना तो मास हो और ना ही वॉल्यूम हो। ठीक है, जिसके पास ना तो मास हो और ना ही वॉल्यूम हो। तो ऐसा क्या चीज है जिसके पास मास भी नहीं हो और वॉल्यूम भी नहीं हो? नहीं, ऐसा क्या है जिसके पास ना तो मास है और ना ही वॉल्यूम है, मतलब वो मासलेस है। तो सोचिए आप लोग, कुछ है ऐसा? जी बिल्कुल, ये जो लाइट आ रहा है, लाइट के पास अपना कोई भी मास नहीं होता है। और क्या है, हीट भी मासलेस होता है, हीट के पास भी मास नहीं होता है। और क्या हो सकता है, और मतलब एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी का कोई भी फॉर्म जो होता है ना वो मैटर नहीं होता है। ठीक है, और जी, और एक मैग्नेटिज्म भी जो क्या होता है, मैटर नहीं होता। मैग्नेट मैटर होता है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज होता है मैग्नेटिज्म वो मैटर नहीं होता है। चलिए, और कुछ फीलिंग्स, जितना भी तरह का फीलिंग्स है वो भी मैटर नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे लव, जैसे मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा को लव करते हैं, तो वो लव कितना केजी करते हैं, बता सकते हैं कि कितना केजी लव करते हैं? नहीं बता सकते, लव को तो माप नहीं सकते। ठीक, तो ये भी मैटर नहीं है। जैसे हेट करना, लव करना, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। उसके बाद देखिए स्वीटनेस भी क्या है, मैटर नहीं है। स्वीट मिठाई वो मैटर है, लेकिन उसका जो मिठास होता है, स्वीटनेस होता है, वो मैटर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको लिखिए, चलिए लिख लिए होंगे, मिटा दें। चलिए पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपना लोग क्या मैटर समझ गए कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास होता है, उसको अपना लोग क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे, जिसके पास मास नहीं होता, उसको मैटर नहीं बोलते हैं। जैसे कि ये हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लव, हीट, etc are not
considered as matter. क्यों? because it do not have mass and do not occupy space. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अपना लोग करते हैं मेटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। चलिए मेटर को अपना लोग क्लासिफाई करते हैं। तो मेटर को जो क्लासिफाई किया गया है दो बेसिस पे। पहला किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला किसके बेसिस पे किया गया है क्लासिफाई? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। इसको अपना लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या चीज कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है क्या चीज? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपना लोग दूसरे नाम से? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। ठीक है, एक तो अपना लोग मेटर को उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बांटे हैं, और दूसरा क्या किए? उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बांटे हैं। पहला बेसिस बांटने का क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी अपना लोग सॉरी पहले मेटर को क्लासिफाई करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए और फिर अपना लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। चलिए तेज से लिखिए, तो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए मिटा देते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए पहला लिखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। लिखिए कैसे? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। ठीक है, और इस फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर के इसके बेसिस से फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर में यानी कि मेटर के स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन इसमें? पहला है इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर में पहला है क्या चीज? सॉलिड। ठीक, दूसरा क्या है? लिक्विड, और तीसरा क्या है? गैस। ठीक है, मतलब इसमें अपना लोग क्या पढ़ते हैं? स्टेट्स ऑफ मेटर। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? स्टेट्स ऑफ मेटर। स्टेट्स ऑफ मेटर क्या है? ये स्टेट्स ऑफ मेटर। देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मेटर का स्टेट है।
ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। स्टेट को अपने लोग एक और नाम से जानते हैं, फॉर्म या फिर फेज। ठीक है, अब बात आता है कि ये सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो चलिए तीनों के बारे में समझते हैं, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इधर वाला लिख लिए होंगे आप लोग। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लिया कीजिए। ठीक है, और इधर देखते हैं क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मास। ठीक है, मास देखते हैं कि किसका चेंज करता है और किसका चेंज नहीं करता है। जैसे ये देखिए, ये जो सब्सटेंस है इसको सॉलिड बोलते हैं। क्यों सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप और दूसरा प्रॉपर्टीज कौन है, शेप और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम। चलिए तीनों प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो पहले शेप ही देख लेते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, जिसका शेप चेंज नहीं करता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये मार्कर, इस मार्कर को हम यहाँ पे रखें या इसके पोजीशन को, मतलब इसके पोजीशन को चेंज कर दे, तो उसके चेंज करने से अगर इसका शेप चेंज नहीं करे तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। जैसे मान लीजिए ये मार्कर यहाँ पे है और इस मार्कर को हम यहाँ से यहाँ खिसका दिए, या फिर जैसे मान लीजिए ये मार्कर यहाँ है, अभी इसको कहीं और रख दिए, तो जिस तरह इसका शेप, जो भी शेप है वो शेप इसका एक जगह से दूसरी जगह करने में, या एक मतलब कंटेनर से दूसरे कंटेनर में करने पर इसका शेप चेंज नहीं करे तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड। तो देखिए तो ये क्या है, सॉलिड, क्योंकि इसको हम कहीं पर भी रखें तो ये इसी शेप में रहेगा। तो सॉलिड का जो ये सॉलिड है, और सॉलिड का जो ये शेप होता है वो चेंज करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है, नॉट चेंज। ठीक है, नॉट चेंज। ठीक है, अब देखते हैं लिक्विड का शेप, लिक्विड का शेप चेंज करता है या नहीं करता है। सॉरी, जैसे मान लीजिए इस ग्लास में वाटर रखते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या है, लिक्विड है। अगर वाटर को हम क्या करते हैं, इस ग्लास से किसी और कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, तो क्या करें, जैसे बोतल में रखेंगे तो ये इसमें जो वाटर है वो क्या करेगा, बोतल में जैसे ही जाएगा तो बोतल के शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोतल के शेप का हो जाएगा। तो वाटर क्या क्या अपना शेप चेंज करता है, लिक्विड क्या करता है, अपना शेप चेंज करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चेंज। ठीक है, और गैस का भी शेप क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, तो उसमें क्या होता है, गैस भरा हुआ रहता है। अगर वो उस सिलेंडर में है तो उस सिलेंडर के शेप का है। अगर वही गैस सिलेंडर से बाहर निकल जाए तो क्या होगा, रूम में फैल जाएगा, तो रूम के शेप का हो जाएगा। यानी तो आप इसको और दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैलून, बैलून है, मेला में क्या बैलून मिलता है ना, तो बैलून है, तो बैलून को आप क्या करिएगा, दबाइएगा। पहले क्या होता है, जो उसका शेप है और उसको आप बाहर से दबा रहे हैं ऐसे करके, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज कर जाएगा। ठीक, तो क्या होगा वहाँ पे, गैस का शेप चेंज कर जाता है। ठीक है, ठीक, अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, वॉल्यूम।
वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करना। वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो चलिए इसी मार्कर से ही एग्जाम समझते हैं। तो ये देखिए ये सॉलिड है, मार्कर क्या है? सॉलिड है। तो ये अब देखिए यहाँ पर इस स्पेस में यहाँ पर जो है जितना ये स्पेस, यहाँ पर जो ये स्पेस है तो उसमें ये जितना अभी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसकी पोजीशन को हम चेंज कर दें तब पर भी ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है, नॉट चेंज, नॉट चेंज। तो सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं करता। वहीं पर अगर हम लिक्विड का वॉल्यूम देखें तो मान लीजिए हम क्या करें कि बैलून में आपकी बार वाटर को फिल करते हो, भर देते हैं, तो क्या होगा? अब बैलून में या पॉलीथीन में पानी भरा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज करता है या नहीं करता। तो आप क्या कीजिए, पॉलीथीन में पानी को भर दीजिए और उस पॉलीथीन को बांध दीजिए। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, उस पॉलीथीन को प्रेस कीजिए तो दबाइएगा तो क्या हो जाएगा? आप दबाइए दब जाएगा, लेकिन होता क्या कि जैसे आप इधर से इधर दबाते हैं तो वो ऐसे करके इधर बढ़ जाता है, फिर ऊपर से नीचे दबाइएगा तो इधर बढ़ जाएगा, और ज़्यादा चारों तरफ से दबाइएगा तो क्या होगा? वो फट जाएगा। नहीं, इसका मतलब जैसे ही अपना लोग जितना इधर दबाते हैं उतना इधर ये बढ़ जाता है। ठीक है, और ऊपर से आप दबाइएगा तो साइड इधर बढ़ जाएगा। मतलब लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है? चेंज नहीं करता है। लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, तो नॉट चेंज। ठीक है, अब समझते हैं गैस का वॉल्यूम चेंज करता है या फिर नहीं करता है। तो एग्जांपल गैस में देखिए, गैस को फिर आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, गैस को एक आप वो इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन लीजिए। ठीक है, और उसमें आप क्या कीजिए कि बैलून को फोड़ दीजिए। ये समझ रहे हैं अपना लोग कि गैस का वॉल्यूम चेंज करता है या फिर नहीं करता। तो उसको समझने के लिए क्या कीजिए कि बड़ा सा इंजेक्शन लीजिए। ठीक है, और उस इंजेक्शन के अंदर, उस इंजेक्शन को जैसे मान लीजिए इंजेक्शन है, इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आपको इंजेक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसका जो डायमीटर है, इसी डायमीटर का आप इधर साइड में बैलून को फोड़ करके उसमें हवा इतना बड़का गोला बना लीजिए बैलून का। ठीक है, उसके अंदर में हवा भरा हुआ रहेगा। अब उसको क्या कीजिए, आप इस बैलून को इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, क्या होगा? ये बैलून इसके अंदर आ जाएगा, आ गया। अब इसमें क्या है? एयर भरा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपना लोग बैलून को, इस इंजेक्शन को, ये तो अंदर चला गया, बैलून अंदर चला गया, छोटा सा बैलून को जो फोड़ के उसमें हवा जो भरे थे और फिर उसको बांध दिए थे, वो अब तो अंदर चला गया। अब क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन को इधर अपना लोग ये जो है इसको अपना लोग इधर प्रेस करते हैं, इधर से इधर प्रेस करते हैं। ठीक है, इधर से इसको इधर प्रेस करते हैं। अंदर में जैसे ही आप बाहर से क्या कीजिएगा, अंदर प्रेस कीजिएगा तो अंदर में प्रेशर बढ़ेगा। नहीं, इधर से अपना लोग बंद कर दिए, उंगली से दबा दिए। इधर यहाँ पे क्या किया, उंगली से दबा दिए हैं और आगे में उंगली से दबा दिए हैं और इधर से प्रेस कर दें। तो उससे क्या होगा, अंदर में प्रेशर बढ़ेगा। और जैसे ही अंदर में प्रेशर बढ़ेगा, आप देखिएगा ये जो बैलून का जो वॉल्यूम है वो घट जाता है, बैलून का साइज छोटा हो जाता है, बैलून का वॉल्यूम क्या होता है? घट जाता है। जैसे अभी यहाँ पे ये पहला कंडीशन, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो अपने लोग का इंजेक्शन है, ठीक है, और ये तो अंदर में बैलून क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं बैलून पूरे सटा हुआ है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलून छोटा हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि गैस इसके अंदर में क्या भरा हुआ, गैस भरा हुआ। इससे पता चला गैस का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नहीं, तो अब बात आता है कि गैस का वॉल्यूम चेंज कैसे हुआ। देखिए होता क्या है यहाँ पे, इसके अंदर जो गैस भरा हुआ था वो पहले इसके अंदर दूर दूर था
और जैसे ही अपना लोग बाहर से प्रेशर डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो गैस का पार्टिकल नजदीक नजदीक हो जाता है। प्रेशर डालने पर क्या होता है, बैलून का जो ये था साइज इसका छोटा हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ आया होगा। चलिए अब मास वाला समझते हैं। तो मास में क्या होता है, सॉलिड का जो मास होता है, जैसे मान लीजिए ये इसका मास अभी जितना है, अगर हम इसमें से बाहर नहीं निकाले, ना छोटा काटे, इसको कुछ नहीं करे तो मास तो चेंज करेगा नहीं। तो सॉलिड का भी मास चेंज नहीं करता है, नॉट चेंज। ठीक है। लिक्विड का मास चेंज करेगा कि नहीं करेगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए ग्लास में जितना वाटर है उसका मास आप देख लीजिए, ठीक। और उसी वाटर को जब आप बोतल में डाल रहे हैं, तो अगर बोतल में डाल रहे हैं सारा का सारा वाटर आप बोतल में डाल रहे हैं तो मास कैसे चेंज करेगा। तो गैस का भी मास चेंज नहीं करता है, नॉट। ठीक है। और गैस का भी मास चेंज नहीं करेगा, नॉट। यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना इस बैलून का मास है उतना ही यहाँ पर भी इसका मास होगा, ठीक। तो मास चेंज नहीं करेगा। बस हुआ क्या है, मास तो चेंज नहीं किया, लेकिन हुआ क्या है कि इसके अंदर जो पार्टिकल दूर दूर था, यहाँ पर वो पार्टिकल नजदीक आ गया। जैसे अपना लोग प्रेशर डाले थे तो प्रेशर डालने से बैलून छोटा हो गया, तो पार्टिकल नजदीक नजदीक आ गया। तो इसका सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चेंज किया है, मास चेंज नहीं किया है। ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिखिए, फिर आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफिनेशन लिखा देते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफिनेशन लिखा देते हैं। चलिए आप लोग इसको लिखिए फिर से। चलिए मिटा दें। चलिए पहला लिखते हैं सॉलिड। ठीक है, पहला क्या है, सॉलिड। तो ये क्या है, मेटर का एक स्टेट है, तो क्या लिखेंगे, द स्टेट ऑफ मेटर। क्या लिखेंगे, द स्टेट ऑफ मेटर which has definite shape, size, mass and volume। ठीक है। मतलब सॉलिड क्या होता है, मेटर का एक ऐसा स्टेट है जिसका क्या होता है, शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, सब क्या होता है, डिफिनिट होता है। सब क्या होता है, डिफिनिट होता है। अगर इसका एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आयरन रॉड, आयरन, ठीक है, आयरन रॉड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, मार्कर हो गया, पेंसिल हो गया, etc। ये सब क्या है, सॉलिड है। ठीक है। और भी आप अगर एग्जांपल जानना, और भी अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो और भी बता देते हैं। जैसे ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बताते हैं, कुछ मेटल का नाम। जैसे कि मान लीजिए ये सोडियम, ये मेटल है, ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कॉपर, COPPER, कॉपर, ये भी क्या होता है, मेटल होता है, और ये भी क्या है, सॉलिड है। और क्या, सिल्वर, गोल्ड। चलिए बहुत हो गया। जहाँ यहाँ देखिए कॉपर का क्या होता है, वायर बनता है,
सिल्वर और गोल्ड के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे अब लिक्विड का लिखते हैं, इसको लिखे थे इसे और लिक्विड लिखते हैं। लिक्विड का डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए मिटा दें। लिक्विड लिक्विड इसमें क्या होगा कि द स्टेट ऑफ मैटर विच है definite mass volume, definite mass definite volume but not definite shape। अभी अपना लोग देखे ही थे कि लिक्विड का जो होता है शेप वो चेंज कर जाता है, वो डिफिनिट नहीं होता। डिफिनिट मतलब होता है फिक्स होना, तो लिक्विड का जो होता है शेप वो डिफिनिट नहीं होता है, वो क्या होता है चेंज कर जाता है, फिक्स नहीं होता है। लेकिन वही पर मास वो फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, तो अगर लिक्विड का अपना लोग एग्जाम्पल देखे तो लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर, और क्या होगा मिल्क, और क्या होगा जूस, नहीं कोका कोला, फैंटा, नहीं और भी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। चलिए कितना लिखिएगा, ऑयल, ETC कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख ले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। पहला तो है मरकरी। मरकरी ये क्या है, मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मरकरी, इसका सिंबल होता है Hg। ये मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और दूसरा एक और है ब्रोमीन, ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, और ये भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए अब काफी हो गया। अब आप लोग लिखिए, इसको लिखिए कैसे, और उसके बाद आप गैस बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। गैस, चलिए तो गैस में क्या होगा, अच्छा गैस में क्या देखे थे अपना लोग कि शेप भी चेंज कर जाता है और वॉल्यूम भी चेंज कर जाता है, लेकिन उसका मास चेंज करता है नहीं। तो गैस में क्या लिखेंगे कि द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव definite mass, ठीक है, but not definite shape and वॉल्यूम। ठीक है, तो गैस का शेप और वॉल्यूम वो डिफिनिट नहीं होता है, चेंज कर जाता है। डिफिनिट नहीं होना मतलब चेंज कर जाना। ठीक है, उसके बाद मास क्या होता है, उसका फिक्स होता है। मास कैसे चेंज करेगा, चलिए इसका एग्जांपल देखिए तो एयर बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। एयर में भी, अच्छा एयर किससे मिलके बना हुआ बताइए तो। एयर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, नहीं तो चलिए ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं, ऑक्सीजन, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड, CARBON, कार्बन
डाई ऑक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन, ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। और क्या, नाइट्रोजन, इटीसी, अभी काफी है ये। चलिए ये सब क्या है, गैस है। चलिए आप लोग इसको लिखिए तो इसे